भाई लोगों कल ही एक न्यूज आई है कि जेम्स गन ने भाई साहब डीसी की कुछ मूवीज कैंसिल कर दी। मतलब जो लोग इंतजार कर रहे थे कि यार अब जो डीसी है वो लगातार मूवीज लेके आने वाला है, तो मतलब अब लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया उसने। कौन कौन सी मूवीज, जैसे कि वंडर वुमन 3, अपनी सुपरमैन, जैसे कि अपनी बैटमैन, जैसे कि बात करें अपनी एक्वामैन, तो भाई बिल्कुल ही खत्म कर दी। और यार सुनने में आ रहा था कि जो अपना ब्लैक एडम है उसका दूसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट होगा, पर लेकिन उसका भी कोई चर्चा नहीं है। मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि वो बनेगी ही नहीं आगे चल के। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे, जेम्स गन ने ऐसा क्यों करा है, हुआ क्या है, ये रियल है या फिर ये फेक बात चल रही है, रूमर्स फैले हुए हैं। तो सारी बात करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंडर वुमन के बारे में कि वंडर वुमन का जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में क्या रूमर्स चल रहे हैं, या फिर वो रियल बात है या फिर क्या है, वो सच में कैंसिल हुई भी है कि नहीं। अगर बात करें सबसे पहले जेम्स गन, तो जेम्स गन ने क्या बोला है, तो जेम्स गन ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं कि जेम्स गन ने ये बोल दिया है कि अब जो तीसरा पार्ट है वंडर वुमन का वो नहीं बनने वाला है। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, उन्हें चीजें पसंद नहीं है। उनका कहना है कि हम तीसरा पार्ट नहीं बनाएंगे, हमें जो है नुकसान नहीं कराना है। इस प्रकार के कुछ रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। इसके अंदर भी एक फैक्ट चेक है, अगर आप चेक करना चाहो तो। वंडर वुमन की जो अभिनेत्री हैं गैल गैडोल्ट, इन्होंने खुद ने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे कुछ साल पहले ये कैरेक्टर दिया गया वंडर वुमन वाला, और फैंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसका नया संस्करण, नया पार्ट आने वाला है और ये बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूं कि मैं आपको बताऊं, तो इसलिए ट्विटर पर डाल दिया और जल्दी ही ये नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तो यार यहाँ पर तो वो 6 दिसंबर को ये ट्वीट डाला गया है, और भाई साहब 8 दिसंबर को जो अपनी जेम्स गन वाली बात है ये निकल कर आई है। देखो मेरी राय में तो ये रूमर, ये कोई खास ऐसी बात है नहीं। मुझे लगता है पार्ट तीसरा बनेगा, ये हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, या फिर अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार हो, या फिर जिसकी स्क्रिप्ट थी उसे ना लेकर ये खुद उसे स्क्रिप्ट को लिखना चाहें या खुद ही उस मूवी को बनाना चाहें। जैसे हम बात कर लेते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, तो भाई साहब जो गार्डियंस हैं, जो गैलेक्सी के गार्डियंस हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के ना होकर बाहर के हैं, वो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद भी हम लोग उनसे कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं और भाई साहब हमारे दिलों में बसते हैं, और हम वेट करते हैं उनकी मूवीज का भी। वॉल्यूम 3 आने वाला है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का, उसका भी वेट किया जा रहा है। तो यार इस प्रकार से कुछ जो है जेम्स गन करना चाहते हैं। आपको सभी को मालूम है जेम्स गन ने ही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनाई है। तो मार्वल और डीसी के अंदर ये दोनों के दोनों मिल चुके हैं अब जेम्स गन, और ये घुसकर कुछ शानदार ही यूनिवर्स तैयार करना चाहते हैं। तो भाई लोग आप चिंता मत करो, पार्ट तो आएगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है देर और सवेर हो जाए। बहरहाल चिंता बिल्कुल मत करना। भाई साहब अपने सुपरमैन के ऊपर, जो सुपरमैन के अपने हेनरी कैविल है, अभी आपने देखा ही था कि अभी अनाउंस किया गया था ब्लैक एडम के अंदर, कि ब्लैक एडम के अंदर दिखाया गया था लास्ट में अपना हेनरी कैविल। कंफर्म हो गया कि अब सुपरमैन जो होगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है मैन ऑफ स्टील 2 की, तो ये तक यहाँ तक सुनने में आ गया था कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है, स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई है, जो कास्ट है वो भी बिल्कुल रेडी है। पर लेकिन उसके बाद अब ये सुनने वाला है कि वो पूरी तरह कैंसिल कर दी गई है। तो भाई ये कहाँ तक सही हो सकती है बात यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद लास्ट में आप कैंसिल करोगे तो आपका ही नुकसान है, जनता का तो नुकसान है ही नहीं। पर लेकिन इन सभी के पीछे जो कारण है वो मेनली क्या है, देखो उस चीज को मैं बीच में डाल देता हूँ। अपना है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम की जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि $100 मिलियन का लॉस अभी तक जो ब्लैक एडम है वो कर चुकी है। लेकिन यहीं पर इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करते हुए अपने रॉक ड्वेन जॉनसन, ये उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि अभी आप चिंता मत कीजिए, $400 मिलियन के आसपास की कमाई ये मूवी करने वाली है, और साथ साथ में 52 मिलियन से लेकर $72 मिलियन के आसपास की ये कमाई कर लेगी। मतलब इतना प्रॉफिट गेन कर लेगी। ये अपने ड्वेन जॉनसन मतलब द रॉक ने ये वाली बात ट्विटर पे कही है। बात करते हैं, उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि जो पहली कैप्टन अमेरिका थी उसने $370 मिलियन जो है कमाई की थी, वो पहली मूवी थी, और हम तो 400 मिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो भाई साहब देखो चाचा मेरी बात सुनो, वो एमसीयू की स्टार्टिंग वाली मूवी थी, और आप जो है डीसीयू में बहुत बाद में आए हैं। मैं मान सकता हूं कि आपकी पहली है, पर लेकिन डीसीयू की पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, आपकी तो बहुत बाद आई है। डीसीयू तो बहुत पहले से मूवी निकाल रहा है, और समय का खेल है यार। वो कब आई थी, और आप कम से कम 10-12 साल का अंतर आ गया है यार। इतने समय में जो टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, पैसा ज्यादा खर्च होता है चीजों में, और बहुत चीजों का अंतर है मेरे भाई। तो इतना कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि भाई अपना जो एक्वामैन है उसका जो दूसरा पार्ट आने वाला है, जो कि अपने जेसन मोमो के साथ में रहने वाला है। तो सुनने में आ रहा है कि ये इनका आखिरी पार्ट होगा। मतलब इसके बाद ये है तो ये एक्टर नहीं दिखाई देंगे, या फिर इसकी सीरीज ही नहीं बनेगी। अब मतलब बिल्कुल अकेले वाली नहीं बनने वाली है, यहाँ तक ये सुनने में आ रहा है जेम्स गन के द्वारा। पर ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये अभी भी पूरी तरीके से असमंजस है इस बात का। क्योंकि जेम्स गन ने ट्वीट किया, उसमें ये बोला है उसने कि ये जो रूमर्स फैले हुए हैं उसमें कुछ सही है कुछ गलत है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा, और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जब चीजें आएंगी उसी वक्त वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी तक तो यही है कि हाँ एक्वामैन का दूसरा पार्ट आ रहा है, इंतजार करो। उसके बाद अगले पार्ट का जब भी चीज होगी तब का तब देखेंगे। अभी 2 आ रहा है भाई, उसी के साथ लुत्फ उठाओ। तो भाई यही कुछ 4 मूवीज के आसपास की मूवीज के बारे में बात की इन्होंने, और साथ में बैटमैन के बारे में
में भी कुछ बातें हुई थी कि अब जो बैटमैन है पुराना वाला वो नहीं मिलेगा, नया बैटमैन की खोज की जा रही है, या फिर ये भी सुनने वाला है कि डीसी के अंदर या तो कैरेक्टर्स बदले जाएंगे या फिर इनका पैटर्न ही बदल दिया जाएगा। मतलब या तो कैरेक्टर को चेंज करके नए कैरेक्टर्स लाए जाएंगे, सारे के सारे बिल्कुल रिबूट किया जाएगा, बिल्कुल पूरा नया बनाया जाएगा, या फिर कैरेक्टर्स वही रहेंगे या फिर जो शानदार कैरेक्टर्स हैं वो नहीं रखेंगे, और उसके बाद जो स्क्रिप्ट है या फिर जो प्ले करने का तरीका है उसे पूरी तरीके से रिबूट कर देंगे, नया कर देंगे। अब जो भी होगा जैसा भी होगा देख ही लेंगे यार। डीसी के अंदर डीसी से उम्मीदें हैं और उम्मीदें जगाए रखेंगे हम। जब मार्वल के हम फैन हैं तो हम डीसी के भी फैन है भाई, मार्वल हो या डीसी, हम हर एक के फैन हैं। बहरहाल डीसी को रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिबूट कर दो पूरा और नया माल दो भाई। जेम्स गन आपसे उम्मीद है तो कमाल कर दो धमाल। बाकी भाई आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसी शानदार शानदार जानकारी लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।